आप सबका स्वागत है। आप में से दिल्ली से पहले भी आते होंगे लोग, तो पहली बार आए हैं, शायद स्टूडेंट की टूर लेके आते होंगे। आज प्रधानमंत्री निवास स्थान पर आप सबका स्वागत है। आपके स्कूलों में बड़ा ही जिज्ञासा होगी कि हमारे मास्टर जी गए हैं तो उनको आनंद आता होगा कि उनके मन में सवाल पैदा होते होंगे। आपके मैनेजमेंट को कैसा लगता होगा? उनको डर नहीं लगता होगा क्या इनके आने के बाद इनको हम कुछ कह नहीं पाएंगे? ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक सफल शिक्षक होना यानी क्या होना? मैं भाषण करूं जरूरी नहीं है ना, ऐसे ही आपसे ऐसे गप्पे लगाए तो गर्व की बात है सर। हाँ, एक शिक्षक होना मतलब सफल शिक्षक। जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। सफल शिक्षक होना मतलब अच्छा भारत एक मिनट बोल रही बहन जी। हाँ। सफल शिक्षक होने का मतलब है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ गए, कुछ कर पाए, तो हम सफल शिक्षक हैं। बहुत बढ़िया। एक अच्छे अध्यापक का यही परम कर्तव्य होता है कि उसके हृदय की यह भावना होनी चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र हमसे इस देश की सेवा करने के लिए बहुत आगे निकल जाए। अगर हमने अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा कर दिया तो हमें बहुत बढ़िया। एक अच्छा समाज हम समाज का एक अहम हिस्सा है और एक बहुत अच्छे समाज का আমি বাংলায় বলছি। আমার জীবনাদর্শ আমার কাছে একটা পরম সত্য, সেই জীবনাদর্শ আমি ছাত্রদের মধ্যে মিলিয়ে দিতে চাই। এই আমার একান্ত কামনা। আর আপনাকে কাছে পেয়ে দেখতে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমার বহু জন্মের ভাগ্য ভালো, তাই আপনাকে এত কাছে পেয়ে দেখতে ভালো আছি। इनकी भाषा को भी ट्रांसलेट करके ये कह रहे हैं कि ये अपने स्टूडेंट्स में आपके आदर्शों को उजागर करेंगी और ये कृतार्थ हो रही है कि आपने हमें मौका दिया आपसे मिलने का। देखिए, मैं बताऊं, डॉक्टर शुभकर सिंह अयोध्या फैयाद राजनेताओं को आदर्श के रूप में मत रखिए। मैं भी राजनेता हूं, इसलिए मैं सामने से कहता हूं कि बालकों के सामने राजनेताओं को आदर्श के रूप में मत रखिए। डॉक्टर शुभकर सिंह फैयाद कि वो अपने बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक से ऊपर उठाकर पूरे विश्व में नाम रोशन करे भारत का। डॉक्टर शुभकर सिंह अयोध्या फैयाद हम बच्चों को जो दायित्व हो गया है अच्छा, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या मानते हैं, माँ का रोल ज्यादा कि शिक्षक का रोल ज्यादा? माँ का। दोनों एक है, दोनों एक है जी। हाँ प्लीज। हाँ, पिता से एक हाँ। शिक्षिका है और उसके बाद एक उम्र में आने के बाद शिक्षकों के हाथ में वे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर से बढ़ते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सर, मैं इनका समर्थन करती हूँ। शिक्षक का रोल ज्यादा है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद है। माता से 100 गुना पिता, पिता से 100 गुना गुरु। हाँ, तेलुगु बोलिए। जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी
अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भैया, बैठो ना। हाँ बैठो तो इसको डिसिप्लिन नहीं सर, गुरु जो है माता पिता और भाई जितने भी रिश्ते हैं सबका रोल अदा करता है बच्चा जो उसके पास रहता है। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है, एक और बात जाननी है, आप मुझे गाइड कीजिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को सिखाना चाहिए? सर, बच्चों में जो है उसके जो अंदर में है उसको खुलना चाहिए, जो बच्चों में प्रतिभा उसको निखारना चाहिए। देखिए, मैं बताता हूँ पढ़ाने का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम एक मिनट बैठिए। देखिए, आप लोग शिक्षक लोग हैं तो 45 मिनट तो कम पड़ जाएगा आपको। देखिए, मान लीजिए साइकिल चलाना है। अब आप बच्चे को बढ़िया ड्राइंग बना दे साइकिल का, साइकिल की फोटो रख दें, साइकिल के पुर्जे क्या क्या होते समझा दें, ब्रेक कहाँ होती है, पैडल कहाँ होता है, सब समझा दें, बहुत बढ़िया ढंग से समझाते हैं। सिखा दिया सब कुछ, बता दिया उसको, सब बता दिया। साइकिल चलाना आएगा क्या? साइकिल चलाना सिखाना पड़ता है। ये जो फर्क है आज हमारे यहाँ शिक्षा में बहुत आवश्यक है। हम टीचिंग पे जितना बल देते हैं उससे ज्यादा अनेक गुना बल लर्निंग पे देना चाहिए, क्योंकि टीचिंग का एक कालखंड रहता है, बहुत प्राइमरी लेवल पे होता है। कितने टीचर हैं इसमें जिनको सवाल पूछने वाले स्टूडेंट बहुत प्यारे लगते हैं? ऐसे कितने टीचर हैं? बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछने वाले बच्चे बहुत बुरे लगते हैं। ऐसे कितने? नहीं, वो कुछ भी पूछ देगा, वो उसका वो कुछ भी पूछ कर, वो अपने घर से दिमाग में कोई चीज आ गई तो पता पूछ लेगा। सर, बच्चे में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को ही तो टीचर जो है शांत करेगा, तभी तो असल टीचर है। देखिए, अच्छे टीचर का एक काम ये होता है वो जिज्ञासा को जगाए। भले हो सकता है कि उसके 10 सवालों के जवाब हम नहीं भी दे पाएंगे, उसमें क्या है, लेकिन उसको कहे हाँ देखो तुम्हारा सवाल ऐसा है कि मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, मैं जरा जानकारी लेकर कल बताऊंगा। तो उस बच्चे को इतना आनंद होगा कि अच्छा, वरना ज्यादा कर क्या करेंगे हम लोग। अभी हिस्ट्री का पीरियड है ना, तुम्हारा ज्योग्राफी का टीचर आने वाला कि नहीं आने वाला, तुम ज्योग्राफी का सवाल उनको पूछो, मुझे क्यों पूछते, ऐसा करते हैं ना। चलिए, आप सब आए, आपका स्वागत है और आप लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिला है, राज्यों में भी आपका सम्मान हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि एक शिक्षक के नाते विद्यार्थियों के जीवन में लगातार प्रेरणा जगती रहे, उस दिशा में आप लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा। और शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है, शिक्षक एक जीवन धर्म है। और वो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता है। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो अपने पोते के पोतों को देखेगा तो बिठाएगा, आओ चलो बैठो। वो 90 साल की उम्र में भी ये करेगा, देखो ये आता नहीं आता, चलो लिखो, देखो स्पेलिंग गलत कर दिया। वो मन से उसका हमेशा रहता है
कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहें, लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अच्छा होगा कोई 100 कदम आगे हो, लेकिन कोई शिक्षक ऐसा नहीं होना चाहिए समय से कम 2 कदम आगे ना हो। और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। तभी तो जाकर के उसको वो अपने बालकों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, देखने के लिए ले जाता है। आखिर हमारा टूरिज्म का प्रयोग क्या होता है? यही तो होता है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ, मेरे गांव के गवर्नमेंट की बहुत सामान्य स्कूल थे, लेकिन मुझे अभी भी हमारे वो शहर शिक्षक बहुत याद है मुझे। और उनकी हर बात मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि वो इतने लगाव से हमारे पीछे इतना समय, शायद अपने बच्चों के लिए जितना टाइम देते होंगे उससे 2 मिनट 5 मिनट ज़्यादा हमारे लिए देते थे। ये अनुभव था मेरा। और जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, पूरी करने का मन करता था। होती है ना, और मुख्यमंत्री बन गए तो जरा ज़्यादा ही रहती है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढूं कहाँ है ऐसा, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़ के बहुत बचपन में चला गया था, तो मेरा संपर्क नहीं था। 35 साल की गैप हो गई थी, शायद 35 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो मैं याद किया सब क्लास के मेरे दोस्त खेलते थे, जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, 2-4 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ। जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था, करीब 35-40 साल के बाद मिले, बड़ा आनंद आया था, बड़ा ही। और मैंने उनको लिखा था, आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं आए, आप पुराने अपने दोस्त को मिलने आए हैं, ऐसे होता है। दूसरी मेरी इच्छा थी, बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको बुलाना, क्योंकि मेरा मन करता था किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा, एक मेरे शिक्षक तो नहीं रहे, जब मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे। सब आए, सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था। और मैं समझता हूँ शायद उस दिन कार्यक्रम में 10-15 हज़ार लोग थे। और मेरी एक किताब थी, शिक्षा के ऊपर ही थी, तो उस किताब का लोकार्पण के साथ मैंने सभी शिक्षकों को बुलाया था और सबके आशीर्वाद दिए थे। तो जीवन में जिसको कहे कि मेरे मन की इच्छा ये 2 थी, और दोनों पूरी कर दी। तो मुझे लगा अच्छा लगा आप लोग आज आए हैं, और दिल्ली की हवा बिल्कुल आपको नहीं लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है। लगनी भी नहीं चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के निर्माण को आपके प्रयासों से उत्तरोत्तर ताकत मिले, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।